जी हाँ विद्यार्थियों, आप देख सकते हो कक्षा 11वीं का इतिहास विषय का जो कल आपका दोपहर 2 बजे के टाइम पर एमपी बोर्ड की तरफ से त्रैमासिक पेपर होने वाला है वहाँ। तो इससे पहले विद्यार्थियों मैंने एक पेपर अपलोड करा था जो कि गवर्नमेंट स्कूल का था। तो देखा जाए तो विद्यार्थियों कमेंट्स आने लगे कि सर आपने हमारे जिले का जो पेपर है वह अपलोड नहीं करा। तो समस्त विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर रीवा, सतना, जबलपुर और भोपाल, इंदौर, उज्जैन जैसे जो जिले हैं उनमें अब यह जो पेपर है आपका इतिहास विषय का कल आपको आने वाले निर्धारित समय सीमा पर देखने को मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों यकीन मानना कि 100% रियल पेपर है। अगर आपकी तैयारी है तो भी अच्छा है, अगर तैयारी ना के बराबर है तो भी अच्छा है। अगर इस प्रपत्र को लगाकर आप आने वाले समय में पेपर देने जाते हैं तो विद्यार्थियों यकीन मानना कि जो कल आपका जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। तो देखो विद्यार्थियों, संपूर्ण सॉल्यूशन के मैं साथ आपको यह पेपर पूरा बताने वाला हूं। तो चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे नेक्स्ट पेपर हम आपका अगले विषय का लेकर आए उसका नोटिफिकेशन ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका पेपर में आने वाला कि विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो ऑप्शन है चीन, मेसोपोटामिया, मिस्र या भारत। तो मेसोपोटामिया मतलब मिस्र में यहाँ पर हुई थी, ठीक है। अब मिस्र नहीं, सॉरी, मेसोपोटामिया, ठीक है। अब मेरे को कमेंट में आप मुझे बताएं कि मेसोपोटामिया का अभी आधुनिक काल में इसका क्या नाम है और ये कहाँ पर है, मुझे आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो देखो ऑप्शन से ईरान, इराक, मिस्र या यहाँ पर चीन। तो इराक है, ठीक है। लो मैंने इसका आंसर बता दिया, आपको कमेंट में बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना थी। तो वायु, इन्नाना कौन थी? वायु की देवी थी, जल की देवी थी, प्रेम व युद्ध की देवी थी, अग्नि की देवी थी। तो प्रेम और युद्ध की जो देवी थी वह इन्नाना देवी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, रोम साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था। तो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी एशिया या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। विद्यार्थियों अगर वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा तो एक मैं आपको बात बता दूं कि वीडियो की क्वालिटी को 10-50 कर लें, सबसे ज़्यादा वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लें अगर वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रोमन साम्राज्य में सीनेट के शासन का अंत कब हुआ। तो 509 ईस्वी पूर्व को हुआ। अब देखो आगे क्वेश्चन बताने से पहले विद्यार्थियों आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपके जितने भी मित्र हैं उन तक यह वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि यह पेपर 100% रियल है। तो अगर आपका भला हो रहा है तो आप नहीं चाहते कि हमारे जितने भी फ्रेंड हैं उनका ही भला हो। तो इसलिए छात्र हित के लिए आपसे एक ही बात कहूँगा कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनको यह वीडियो शेयर कर दे और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे नेक्स्ट वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन ठीक आपके मोबाइल तक पहुँच सके। अगला जो क्वेश्चन है वो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, किस रोमन सम्राट ने कस्तूनिया को रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया था। जूलियस सीजर को ने, जूलियस सीजर। देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है यहाँ पर कि राजा जिम रिलिम का राजमहल खालिस्तान में था। तो मेसोपोटामिया में था। कहाँ पे था? मेसोपोटामिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रथम कानून संहिता का निर्माण किसने कराया था। बेबीलोनिया ने करवाया, बेबीलोनिया, ठीक है। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की कीलाकाल लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा। तो जेम्स प्रिसेप ने यहाँ पर पढ़ा। अगला है रोमन साम्राज्य में गणतंत्र की वास्तविक सत्ता खालिस्तान निकाय पर निहित थी। तो किस पर थी? सीनेट और गणतंत्र पे। सेनेट और गणतंत्र पर आधारित थी। अब अगस्टस ईस्वी पूर्व का शासक बना। तो 23 BC से 14 BC तक, 63 BC से 63 BC से 14 BC के बीच यह रोम का अगस्टस शासक बना, ठीक है। अब विद्यार्थियों रोम समाज में खालिस्तान परिवार का प्रचलन था। तो एकल परिवार का क्या था? प्रचलन यहाँ पर था, एकल परिवार का। तो देखो विद्यार्थियों, अगर आप भी यह पेपर का PDF अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हो, देखो क्या करना होगा, गूगल पे आना होगा, हिमालय सर सर्च कर देना होगा। देखो विद्यार्थियों, जैसे हिमालय सर लिख के आप सर्च करेंगे तो पहले नंबर पर आपको वेबसाइट दिख जाएगी, इसी पर क्लिक करना है, ठीक है। अब देखो इस पर क्लिक करोगे तो देखो पूरी तरह से जो वेबसाइट है उसको लोड होने देना है, समय देना है, ठीक है। समय देने के बाद आपको आगे करना क्या है वो मैं बताऊँगा। तो देखो नीचे आना है, ठीक है। नीचे आना है विद्यार्थियों। नीचे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, 11th हिस्ट्री त्रैमासिक पेपर 2024, ठीक है। तो इसी पर विद्यार्थियों क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्रॉस का आइकन दिखेगा, क्रॉस कर देना, ठीक है। अब आपको आगे का प्रोसेस जो बताने वाला हूँ उसको ध्यानपूर्वक देखना। नीचे आना है।
यहाँ पे सबसे पहले 11वीं का त्रैमासिक का पेपर का टाइम टेबल दिखेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके वह डाउनलोड कर लोगे। अगली जो चीज़ दिखेगी विद्यार्थियों, वह आपको लास्ट में मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर लिखा मिलेगा कि कक्षा 11वीं हिस्ट्री की त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस की PDF फाइल डाउनलोड करें, तो यहाँ पर क्लिक करके सिलेबस डाउनलोड कर लोगे। अगली चीज़ आप देख लें कि जो आपने अभी पेपर देखा है क्लास 11th हिस्ट्री का त्रैमासिक का, वो यहाँ पर क्लिक करके उसका आप त्रैमासिक का पेपर का PDF फाइल 30 सेकेंड आपको इंतजार करना होगा। 30 सेकंड के इंतजार के बाद आपका जो PDF है वो डाउनलोड होने लग जाएगा। अब देखो विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है सत्य सत्य का कि मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु किनारे विकसित हुई, तो कथन राइट हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है ऊर नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुरानी मंदिरों में से एक है, तो कथन राइट हो जाएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया के उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास मैदान है, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टेवियन अगस्टस नाम का रोमन सम्राट था, तो इसका आंसर मुझे अभी पता नहीं है, तो आप खुद से देख लेना। भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है, तो मुझको इसका अभी पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो इसको भी आप देख लेना। ठीक है, कमेंट में बताना मेरे को ये। ठीक है, जो बाकी के जो बच्चे सोलिडस रोमन साम्राज्य में एक चांदी का सिक्का था, तो कथन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ये दो का आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चौथे का और पांचवे का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लो, आपको मैचिंग दिखाता हूँ, मैचिंग को व्यवस्थित करके रखा है। तो देखो सारगोन की मैचिंग आपकी किससे मिल जाएगी, असुरव नेपाल की राजधानी, सारगोन की मैचिंग मिल जाएगी असुरव नेपाल की राजधानी। एम्फोरा की मैचिंग मिल जाएगी किससे, एम्फोरा की मैचिंग मिल जाएगी मटके या कंटेनर से। ठीक है, सोलिडस क्या है, चांदी का सिक्का है, इसकी मैचिंग मिल जाएगी सोलिडस के चांदी के सिक्के से। टेसिटस क्या है, महाकाव्य, टेसिटस एक महाकाव्य। अब गिलमेमिश, तो ये क्या है, गिलमेमिश आरंभ साम्राज्य का इतिहासकार है। ठीक है, अब दिनारिस क्या है, दिनारिस सोने का सिक्का है। ठीक है, सोने का सिक्का। अब निन्वे क्या है, तो अक्कादियन साम्राज्य का शासक था। ठीक है, ये अब देखो आपको आगे चलते हैं, तो एक शब्द एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देना होंगे। तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी, तो अक्कादी भाषा। मेसोपोटामिया सभ्यता पत्थर के ऐसे शिला पट्टे जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण बनाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है, तो मेलुहा कहा जाता है। क्या, मेलुहा। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, तो ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल के प्रथम भाग है ना, प्रथम भाग है। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल के प्रथम भाग है। ठीक है, टिबेरियस कौन था, तो दूसरा रोमन सम्राट था, दूसरा रोमन सम्राट टिबेरियस था। रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा को किन नदियों के द्वारा होता है, उत्तरी सीमा किन नदियों के द्वारा होता है, राइन व डेन्यूब नदी के किनारे। अब देखो 79 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से रोमन साम्राज्य का कौन सा नगर दफन हो गया था। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते, कौन बनेगा करोड़पति, 5 करोड़ वाले, 5 करोड़ के क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसी टाइप के होते हैं कि देखो 69 ईस्वी में ज्वालामुखी फटने से रोमन साम्राज्य कौन सा नगर दफन हो गया था, विज्ञापन और अभिलेखों के लिए जो कि प्रसिद्ध था। तो आपने भी देखा होगा, नोटिस करा होगा, ऐसा कौन बनेगा करोड़पति में आए, तो इसका आंसर हो जाएगा पोम्पी। ठीक है, पोम्पी। सीनेट क्या है, तो सीनेट क्या है, संयुक्त राज्य सीनेट अमेरिकी कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि है। ठीक है, प्रतिनिधि है। अब देखो आगे क्वेश्चन बताता हूँ मैं। अब देखो आगे क्वेश्चन देखते चलो। सिमार का शाब्दिक अर्थ बताना, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन दो नदियों के मध्य हुआ। ठीक है, बरका शीर्ष के बारे में लिखना है, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है, यह किस भाषा से बना है। ठीक है, मेसोपोटामिया के शहरीकरण की 2 विशेषता बताना है, जिगुरात किसे कहा जाता है, और नगर की खुदाई कब हुई थी, इसमें किसके प्रमाण मिले, मेसोपोटामिया में अन्य कौन कौन सी सभ्यताओं का विकास हुआ। क्यूनिफॉर्म का शाब्दिक अर्थ लिखना, मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार से क्या अभिप्राय था। रोमन साम्राज्य की 2 विशेषता लिखना है, एम्फोरा क्या है आपको बताना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब रोमन साम्राज्य में गणतंत्र से क्या अभिप्राय है, देखो फेकिन सेंस क्या है, इसके उपयोग किसमें किया जाता है। वर्षा वृतांत से आप क्या समझते हैं, इक्वाइट्स किसे कहा जाता है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि सोलिडस किस धातु से बना हुआ सिक्का था, इसे किसने चलाया था, केस्टेला क्या है। पेपायरस क्या है, इसका उपयोग आपको लिखना है। ड्रेसल 20 से क्या अभिप्राय है, मेसोपोटामिया सभ्यता के कृषि व्यवसाय के बारे में लिखना है। जिम रिलिम का मारी स्थित ताजमहल के बारे में संक्षिप्त परिचय आपको देना। देखो विद्यार्थियों, आगे का प्रश्न है मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों के महत्व को स्पष्ट करना है। मेसोपोटामिया की लेखन कला को समझाना है। देखो रोमन
साम्राज्य में दासों के प्रति व्यवहार की विवेचना करना है। रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी लिखना है। रोमन साम्राज्य में राजनीतिक इतिहास में कौन सी मुख्य 3 खिलाड़ी थे, प्रत्येक के बारे में 2-2 पंक्तियाँ आपको लिखना है। रोमन साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन ने मौद्रिक प्रणाली में कौन से परिवर्तन किए आपको बताना है। ठीक है विद्यार्थी, अगला देखो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा इसको मैं सही करता। मेसोपोटामिया में शहरी जीवन शुरू होने के बाद कौन कौन सी नई संस्थाएं अस्तित्व में आई, विश्लेषण करना और नगर की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करना है। ठीक है, रोमन साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन आपको करना, विवरण देना है। रोमन समाज की साक्षरता की स्थिति का विस्तार से समझाना है। ठीक है, यह क्यों सही नहीं होगा कि खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों का वर्णन आपको करना है। नीचे दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित में से किन्हीं 4 को दर्शाना है। ठीक है, तो मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में आपको जो है ना मानचित्र मिलेगा। देखो मानचित्र में आपको दिखा देता हूँ, इस पेपर में दिख रहा होगा। देखो ये पूरा आपका मानचित्र है। देखो मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। देखो ये मानचित्र आपको दिख रहा होगा, ये मानचित्र आप देख लें। तो देखो इसमें प्रदर्शित करना किसको, फारस की खाड़ी को, कैस्पियन सागर को, भूमध्य सागर को, काला सागर को, लाल सागर को, दजला नदी, दमिश्क, सीरिया, नील नदी, तो इन सभी को प्रदर्शित करना है। ठीक है विद्यार्थियों, मेरा देखो इंस्टाग्राम आईडी है हिमालय सर 123। इसको अगर फॉलो करते मैसेज करते तो अगर मैं यहाँ पर ऑनलाइन लेता हूँ तो अगर आपका मैसेज देख लेता हूँ तो यहाँ पर भी मैं आपको जो PDF है इस पेपर की वो आप तक पहुँचा दूँगा।